हेलो एंड वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में 3 स्टोरीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कल 11 सितंबर था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात, उस पर बात करेंगे। नंबर 2, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो इमरान खान का केस चल रहा है, कुछ उसके हवाले से न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। एंड नंबर 3, अनदर टेलीथॉन बाय PTI चेयरमैन इमरान खान, उसके हवाले से बात करेंगे। पहली स्टोरी को अगर लें तो कल 11 सितंबर था, कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात था। 1948 में 71 इयर्स के वो थे जब उनकी वफ़ात हुई, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान का विज़न देने में, और ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ बताने में जिनके लिहाज से अगर हम चलते तो आज हमारे मुल्क में वो मसाइल ना होते जो हमें दरपेश हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने सारी रिसर्च की है, कुछ ट्वीट्स मेरी नज़र से गुज़री हैं, और एक तकरीब हुई है मज़ार कायद पे हाज़री की, जो कि हर साल ही होती है, लेकिन काबिल कदर कोई सिग्निफिकेंट सरकारी सतह पर ऐसी कोई सेलिब्रेशन, ऐसी कोई मेमोरियल सेरेमनी जिसमें उनको याद किया जाए, उनके विज़न पे बात की जाए, मुझे नहीं नज़र आई। और अगर कुछ भी नहीं हुआ सरकारी सतह पे तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि हर मैच पे, छोटे छोटे इवेंट्स के ऊपर, किसी सेलिब्रिटी के पाकिस्तान आने पे, किसी सेलिब्रिटी की शादी होने पे पूरी ट्रांसमिशंस कर सकता है, लेकिन मुझे कल वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। ये अलहदा बात है कि मैच भी था, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे क्या आप अपने फाउंडिंग फादर्स के लिए नहीं निकाल सकते थे? कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज कौम को पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए बाबा कौम के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के लाजवाल सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह एक और ट्वीट है जिसमें कहा है पूरी कौम आज के दिन कायद-ए-आज़म की मुसलमानाने बरे सगीर के हकूक़ की जंग में अनथक जद्दोजहद, दूर अंदेशी और कायदाना सलाहियतों पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती है। इतने मुश्किल अल्फाज आप क्या समझते हैं काफ़ी है कायद की बात करने के लिए कि ये सिर्फ एक लिप सर्विस है? इसको इंग्लिश में प्लैटिट्यूड कहते हैं। आप कोई चीज़ कहते रहें, अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद उनकी एक और ट्वीट है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई विश टू कन्वे आवर सिंसियर गुड विशेज़ टू हिज मैजेस्टी King Charles III on his accession to the throne. May the people of the United Kingdom continue to prosper under his benevolent reign. और फिर है कलसूम भाभी was a courageous and fearless woman, dignified, well spoken. She fulfilled every role with near perfection. अब आप बेशक कलसूम नवाज शरीफ को ट्रिब्यूट पेश करें, आप बेशक किंग चार्ल्स को मुबारकबाद दें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग योर ओन नेशनल हीरोज़। फाउंडिंग फादर्स आपको जो लिगेसी छोड़ के जाते हैं वो आने वाली जनरेशन्स तक ज़िंदा रखना हमारी गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है, हमारे करिकुलम मेकर्स की ज़िम्मेदारी होती है। आप उनको नेशनल हीरोज़ की स्टोरीज सुना के उन्हें उसका विज़न समझाते हैं कि ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ थी जिनकी बेस पे ये मुल्क वजूद में आया, और इसलिए हमें इस मुल्क की ज़रूरत थी, और इसलिए आज हम आज़ाद हैं। जब आपने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया, आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी उनकी ख़त्म कर दी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादती की है आने वाली नस्लों के साथ? चंद ट्वीट्स, एक आधा फंक्शन और कोई एक आधी ट्वीट, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कोई कैंपेन चला देते ना आते आप। PTV आपके पास है, किस लिए है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म? मरियम नवाज़ किधर हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी किधर हैं? क्यों नहीं बात हो रही इस पे? इमरान खान तो हमेशा बात करते ही, क्योंकि हकीकी आज़ादी की हैं और उसमें वो कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल का जिक्र करते हैं, तो मैं उनको शामिल नहीं कर रही। बट ये रेडियो साइलेंस ऑन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है। आप अगर अपने हीरोज़ को भूल जाएंगे, आपकी कौम मिसडायरेक्ट हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास हीरोज़ और आइडियल्स नहीं हैं। हमारी जनरेशन बाहर के मुल्कों की तरफ देखने लग गई है, बाहर के हीरोज़ की तरफ देखने लग गई है। आपने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। सो मेरा बहुत सख्त एहतजाज है, आई प्रोटेस्ट थ्रू दिस वीडियो, कि आपने कायद-ए-आज़म के कल जो उनका दिन था उनकी डेथ का, उसके साथ जस्टिस नहीं की। सेकेंड स्टोरी है हमारी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का जो केस है।
उनको धमकियों से मुतल्लिक जो केस में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान को अबूरी ज़मानत में 20 सितंबर तक तौसीह दे दी है। इमरान खान अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हुए और उनके वकील बाबर अवान को सुनने के बाद अदालत ने ये पूछा कि प्रोसिक्यूटर बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी क्यों ज़रूरी है। जो मावन प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि उनसे सवाल जवाब करने हैं। तो बाबर अवान ने अदालत में कहा कि लियाकत अली ख़ान समेत बहुत से लीडर्स मारे जा चुके हैं, इमरान खान को भी सिक्योरिटी ख़दशात हैं। जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जुडिशल सिस्टम का वो है कि चलें जुडिशल रिफॉर्म्स में तो बहुत कुछ आता है। ये तकरीबन 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब दहशत गर्दी अपने अरूज पे थी। उस वक्त ये बात डिस्कस हुई कि क्योंकि जजेस की जान को ख़तरा होता है, दहशत गर्दों के उन्होंने ट्रायल्स करने होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी आप छुपाने के लिए या तो एक कोई पर्दा डाल दें उनके आगे, और जो सामने दहशतगर्द पेश होता है ये भी एक तरीका है, आइडेंटिटी रिवील ना हो जज की, उसकी जान को ख़तरा ना हो। दूसरा, वीडियो लिंक से कर लें। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। हमारे टॉक शोज़, हमारी स्पेशली पैंडमिक के बाद से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अब वीडियो लिंक के ज़रिए होती हैं। तो ये ट्रायल क्यों नहीं वीडियो लिंक से हो सकता? आखिर इतनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ी शख्सियत आती है, स्पेशली इन दिस केस वो जो टेंट्स लगाए जाते हैं और वॉक थ्रू डोर्स लगाए जाते हैं, लोगों को पासेस देने का मसला होता है, सारी क़यादत उनके साथ आती है, पुलिस और रेंजर्स, और आपने इतनी नफरी भी तैनात की होती है। सिंपल सा हल है, आप वीडियो लिंक पे उनका स्टांस ले लें, उनसे सवाल जवाब कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि एक हल अगर मौजूद है जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स साइड पे हो सकते हैं, एवॉइड हो सकते हैं, उनकी जान को ख़तरा है। जनवन बात है, हमारे मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, कैसे कैसे किस्से हो चुके हैं। तो क्यों नहीं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों हमने एक मजमा लगा के उसमें से ख़बरें निकालनी होती हैं। तो मेरे ख़्याल है ये अगर कोई सुन रहा हो तो बड़ा छोटा सा एक एडिशन है जो अगर आप अपने अदालती सिस्टम में कर लें तो बहुत सारे मसलों से बचा जा सकता है। और चलते चलते थर्ड स्टोरी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, हम सब जानते हैं कि पहले भी एक टेलीथॉन किया था और तकरीबन 500 करोड़ का फिगर था जो उन्होंने इकट्ठा किया था। कल एक और टेलीथॉन किया उन्होंने, इससे भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए। अब मसला ये नहीं है कि कौन टेलीथॉन कर रहा है और कितने पैसे इकट्ठे कर रहा है। मसला ये है कि 1/3 ऑफ द पाकिस्तान इज़ डेवस्टेटेड। लोग मर रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, रिलीफ ऑपरेशंस में भी बहुत टाइम लगेगा, रेस्क्यू भी ठीक तरह नहीं हो रहा। तो ये एक इंसानी अलमिया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस असेसमेंट के बाद कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी है कि हमने इससे पहले नहीं देखी ऐसी कोई मिसाल। इस सिचुएशन में टेलीथॉन को डिसरप्ट करना हुकूमत की जानिब से, पीटीए की जानिब से, मेरे ख्याल है बहुत शर्मनाक है। ये एक इंसानी अलमिया है, आपके अपने मुल्क के लोग हैं। अगर कोई और लोग भी होते तब भी आपको इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस या इस किस्म की डिलिबरेट अटेम्प्ट टू डिसरप्ट नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ही उनका टेलीथॉन शुरू हुआ है, और उससे पहले भी हम देख रहे हैं चैनल्स पे भी चीज़ों को रोका जा रहा है, सेंसरशिप की इंतहा है। लेकिन ये जो मैंने पब्लिक नोटिस पढ़ा है फ्रॉम पीटीए, उसमें क्योंकि लोगों ने अब वीपीएन का रुख करना शुरू कर दिया है, यूट्यूब ब्लॉक होने लगी थी, ट्विटर डाउन होने लगा था, इंटरनेट पार्शली डाउन होने लगा है, तो अब वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। यूजेज ऑफ एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज वीपीएन बाय मीन्स ऑफ विच कम्युनिकेशन बिकम्स हिडन और एनक्रिप्टेड इज़ अ वायलेशन ऑफ पीटीए रेगुलेशंस। इस वायलेशन पे आपने लोगों को खुद मजबूर किया है। दे हैव अ राइट टू हैव एन एक्सेस टू न्यूज़। अगर मैं आपको शेयर करती चलूँ कि इंटरनेट कोई लग्जरी नहीं है, इंटरनेशनली डिफ़ाइन कैसे किया जाता है द राइट टू इंटरनेट को, तो ये मेरे सामने है। द राइट टू इंटरनेट एक्सेस ऑल्सो नोन एज द राइट टू ब्रॉडबैंड और फ्रीडम टू कनेक्ट is the view that all people must able to access the internet in order to exercise and enjoy their rights to freedom of expression and opinion and other fundamental human rights. It states that we have a responsibility, all the governments, everybody has a responsibility to ensure कि इसमें disruption ना आए,
ऐसा सब कुछ तो शायद फ़लस्तीन में हो रहा होगा, इसराइली अथॉरिटीज़ कर रही होंगी ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन ना जाए, उनका बाहर की दुनिया से रब्ता ना हो, या फॉर श्योर वी नो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या आप दूर नहीं रख सकते अपनी पॉलिटिक्स से? क्या पेमरा, क्या पीटीए, इनकी कोई नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टूवर्ड्स देयर ओन पीपल? क्या ये सिर्फ किसी एक या दो या 10 पार्टियों की गवर्नमेंट के ग़ुलाम हैं? दिस इज़ व्हाट आई फाइंड कि पाकिस्तान को आप इस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे लोग फिर रिएक्ट करेंगे। VPN का यूज़ इज़ अ रिएक्शन। आपने उनका राइट रोकने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लोगों का ही ख्याल कर लें। पीपल आर कॉन्टेक्टिंग अस एंड सो मैनी अदर पीपल कि हम कहाँ डोनेट करें। ऑलरेडी आपके ऊपर इंटरनेशनली लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो आपको पैसे नहीं देना चाह रहे। तो अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं, कहीं से हेल्प आ रही है, तो प्लीज़ आने दें। ये जो ख़बरें होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट का एंगल होता है, इसीलिए ये ख़बर होती है कि इसमें लोगों की भलाई या उनकी बुराई या उनकी सप्रेशन की कोई बात हो रही होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी ख़बरें उठाऊं जिसमें लोगों की मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो सके, पाकिस्तान की बात हो सके। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी वेरी सून, जिसमें फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करेंगे, राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।